भगवान ने पितामह भीष्म से कहा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न भुक्तम चीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। पितामह, जो शुभ अशुभ कर्म हमारे द्वारा हो गए हैं उनको हमें भोगना ही पड़ता है, और जब तक ये कर्म फल नहीं दे देता, जब तक हम इसको भोग नहीं लेते, तब तक ये कर्म नष्ट नहीं होता। दूसरी बात कही कि जो स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जो तत्वबोधी हो जाते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनके कर्म नष्ट हो जाते हैं, शुभ भी और अशुभ भी। जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश। कौन सा नाम? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म कैसे हूँ? क्योंकि मैं उसी ब्रह्म का अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो मैं उसी परमात्मा का हूं, मैं और वो अलग अलग नहीं है। जब ये नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, ज्यों चिनगारी आग की पड़ी पुराने घास। भगवान पितामह भीष्म को मुक्त करके, क्योंकि पितामह भीष्म भगवान के दर्शन करते करते अपने शरीर को त्यागते हैं। अच्छा, ये पितामह भीष्म है ना, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। और विडंबना देखो कि पितामह भीष्म जब से राज्य पाट के बंटवारे की बात चली है, तब से एक दिन भी सुकून से जी नहीं पाए। सोचने की बात है ना, एक दिन भी सुकून से नहीं जी पाए। जब से बंटवारे की बात चली है, तो फिर ये जब इच्छा मृत्यु का वरदान था तो ये मर क्यों नहीं गए? सोचने की बात है ना। अरे, जब इच्छा मृत्यु का वरदान है, ज्यादा संकट होता है तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, और इनको तो आत्महत्या करने की जरूरत ही नहीं थी। इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब ये मृत्यु को बुलाते तभी मृत्यु इनको ले जाती, लेकिन इनके जो कर्म थे उनको तो भोगना था, जो प्रारब्ध था उसको तो भोगना था। और बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता भजन करने से। हमने महात्माओं को भी देखा है, मरते समय उनकी कैसी हालत होती है। प्यारे, जो प्रारब्ध है ना, वो तो सामान्य जीव को भी भोगना पड़ेगा और महापुरुषों को भी भोगना पड़ेगा। हाँ, एक बात है, जो महापुरुष होते हैं ना, उनका सारा हिसाब किताब चुकता हो जाता है, क्योंकि उनका आगे जन्म नहीं होता। तो उनका जो भी पिछला है वो इसी जन्म में बराबर होके फिर वो मुक्त हो जाते हैं, आवागमन से छूट जाते हैं। इसलिए पितामह भीष्म ने ऐसे ऐसे दृश्यों को देखा, कष्टों को सहा, लेकिन मृत्यु को नहीं बुलाया। आज जब उनके कर्मों का फल मिल चुका है, तो आज भगवान के दर्शन करते करते अपने शरीर का त्याग कर दिया।